किस दिल्ली हाईकोर्ट को जिस तरीके से 2 बजे तक उड़ाने की जो पूरी तरीके से धमकी थी उसको लेकर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से यहाँ पर छानबीन की जा रही। डॉग स्क्वाड से लेकर जो तमाम एजेंसीज होती है पूरा यहाँ पर अपना काम कर रही। अभी हमने नई दिल्ली डीसीपी को भी सुना, उनके जिस तरीके से कहना था जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसे हम अपना रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर से कहना था हो सकता है कि पूरी तरीके से हॉक्स कॉल है, लेकिन जो प्रोसीजर्स हम उस प्रोसीजर के तहत यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से हम इस मेल या किसी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। और लगातार मेरे विजुअल उज्ज्वल आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें, दिल्ली हाईकोर्ट का ये परिसर है जहाँ पर अपनी छानबीन कर रही है। यहाँ पर हम दमकल की टीमें भी देख रहे हैं, तमाम जो अलग अलग टीमें होती है जो छानबीन करती है इस दौरान वो सारी टीमें मौजूद है। और यूँ कहें कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम, जिस तरीके से जो कॉल आई उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से दहशत का माहौल देखने को मिला। कुछ यहाँ पर जो वकील से उनसे बात करने सोचते क्या नाम है आपका और ये किस तरीके से आप लोगों ने खाली? नहीं, ऐसे है कि हम कोर्ट में थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तभी जो है पुलिस के प्रशासन के लोग और हमारे बार के जो प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी है वो आए और उन्होंने मतलब खाली करने के लिए बोला। फिर हम वही बीच आर्ग्यूमेंट के बीच हम वहाँ से चले गए और सोच समझ से जैसे भी प्रशासन ने बोला, जैसे भी इवैक्यूएशन ड्रिल जैसे भी चलता है वैसे हमें बोला गया, हमने किया। इस तरीके से अब यहाँ पर लगातार जो प्रोसीजर्स होते हैं यहाँ पर छानबीन की वो यहाँ पर पुलिस के द्वारा लगातार वो प्रोसीजर्स की जा रही है। लगातार वकीलों को बाहर निकालने की यहाँ पर प्रक्रिया की जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके से धमकी भरा एक मेल आया, इसकी वजह से आप लोगों को परिसर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए परिसर में तमाम एजेंसी, जाँच की एजेंसी मौजूद अपने काम करते हुए नजर आ रही है और अपना वो काम कर रही है, क्योंकि एहतियातन यहाँ पर जिस तरीके से जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और किसी भी तरीके से नरमी बरतना नहीं है, पर लगातार तमाम एजेंसीज है यहाँ पर वो अपना काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो प्रशासन के द्वारा यहाँ से परिसर को लगातार खाली करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन डीसीपी के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस परिसर को अब जिस तरीके से कहा जा रहा है वो कह रहे हैं कि हो सकता है पूरी तरीके से हॉक्स कॉल हो। जी गणेश, एक चीज और जानना चाहते हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपके पास वापस लौटेंगे। अमृत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, आपके पास आते हुए जो ईमेल आया है उसमें जो भी असामाजिक और आक्रामक संदेश है, एक बार चाहते हैं कि बताएं आप कि उस ईमेल में और क्या लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ईमेल जो आया है वो भी बताता हूं और यहाँ की हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि वो यहाँ की ज़रा तस्वीरें आपको दिखाएं कि यहाँ पर इस वक्त क्या हालात हैं, कैसे स्थिति है। और लगातार यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो छानबीन कर रही है, लेकिन इस बीच जो आपने अहम सवाल पूछा है कि ईमेल जो आया उसके बाद क्या हुआ, ईमेल के बाद यहाँ पर लगातार छानबीन चल रही है और ईमेल में लिखा गया है पवित्र शुक्रवार विस्फोट के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत, जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दे। और यही वजह है कि जल्द से जल्द यहां पर जितने भी वकील हैं उन्हें सूचना दी गई, पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और इसके बाद सबको यहां से बाहर निकाला गया। जितने भी यहां पर लॉयर्स थे सबको बाहर निकाला गया, जितने भी जजेस थे सबको बाहर निकाला गया। और इसके बाद देखिए अभी अंदर एम्बुलेंस है, अभी अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, इसके साथ पुलिस की टीम यहां पर अंदर है और लगातार देखिए आप ये तस्वीरें देखें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये आया है कि कोर्ट का जिक्र है, जो मेल आया है और उसके बाद ये तमाम चीजें चल रही है उसमें जिक्र है कि कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी है। तो ये पर्टिकुलर किसी एक कोर्ट का जिक्र नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट की आप तस्वीर देखें और हमारे सहयोगी तमाम जगहों से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मसलन मुंबई या तमाम जगहों पर, वहां पर भी यही स्थिति है, अफरा तफरी का आलम है। हालांकि इस बीच एक पैटर्न भी नजर आता है, वो शुक्रवार वाला पैटर्न है। अगर एक सप्ताह पहले की बात करें तो भी शुक्रवार को 29 तारीख को आपने देखा होगा, उस वक्त भी पटना हाईकोर्ट के पास एक मेल आया था और वहां पर भी हाईकोर्ट को खाली कराया गया था। और इस वक्त देखिए आप दिल्ली हाईकोर्ट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां कुछ अंदर की भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां लगातार अंदर तो हालांकि पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, लेकिन बाहर में आप देखें जितने भी यहां पर लॉयर्स हैं वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं और लगातार जानकारी यहां पर सामने आ रही है कि ये जो स्थिति है उसे बेहतर नहीं कहा जा सकता। अब कुछ हम यहां पर लॉयर से भी बात करना चाहेंगे, उनसे समझते हैं कि आखिर क्या मेल आया और उसके बाद क्या स्थिति है। देखिए हमारे साथ, क्या नाम है आपका? शिराज नुमानी। आज एक मेल आया, तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे, कैसे सूचना मिली और उसके बाद क्या हुआ? हमें जो सूचना है वो तो 11:30-12 बजे के आसपास मिली है। मेरा मैटर लगा हुआ था क्रिमिनल ब्रांच में और फिर हमें जो है कुछ बार मेंबर्स जो हमारे एडवोकेट साथी हैं उनके ज़रिए से इन्फॉर्मेशन मिली कि सारे को कोर्ट को वैकेट कराया जा रहा है क्योंकि इसमें बॉम्ब थ्रेट की इन्फॉर्मेशन अभी मिली है। तो अभी जो अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है, जुडिशियल बिल्डिंग जितनी है, अभी भी अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
लॉयर्स की कैंटीन को वैकेट कराया गया है, जो जजेस लाइब्रेरी के नीचे है उसको भी वैकेट कराया गया है। अभी भी जांच अंदर चल रही है। क्या कुछ अंदर चल रहा है? आप लोग बाहर निकल गए, उसके बाद अंदर कौन कौन सी टीमें पहुंची और क्या अभी अंदर जाने की इजाजत आप लोगों को है दरवाजे नहीं, अभी जो न्यू बिल्डिंग है कि क्रिमिनल ब्रांच है, एक्सटेंशन ब्लॉक है, जो सिविल साइड है, जो चीफ जस्टिस की बिल्डिंग है, वो अभी जहाँ भी बॉम्ब स्क्वाड की टीम जांच कर रही है वहाँ किसी को भी अंदर अभी एंट्री करना अभी परमिटेड नहीं है। बिल्कुल, तो इन्होंने बताया कि अंदर अभी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस पर नजर बनाए हुए, लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल भी यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अमृत, सवाल कई हैं और आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए भी धमकी भरा ईमेल आया है। तो सत्यप्रकाश के पास भी चलते हैं और जानते हैं कि शुरुआती जांच में सत्यप्रकाश क्या अभी तक पता चला है। देखिए, मुंबई पुलिस जांच कर रही है कि बम जो धमकी भरा जो मेल भेजा है आखिर कौन भेजा है, लेकिन मुंबई पुलिस अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किस तरह से यहाँ पे मुंबई पुलिस की टीम है और अंदर भी जा चुकी है। जितने भी वकील थे, जो आम लोग थे, इसके अलावा जज भी दूसरी जगह उनको लेके जाया गया है और जो भी कर्मचारी थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के जो भी कर्मचारी थे, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। ये देखिए तस्वीरें, सिर्फ मुंबई पुलिस की टीम अंदर बाहर मौजूद है और अंदर भी मौजूद है। लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से बाहर जो है एडवोकेट आकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये सामने देखिए किस तरह से तस्वीरें। आप लोग अंदर थे? आप लोग अंदर थे? अंदर थे। अंदर थे। क्या बोला गया आपको? बोले कि इधर बम है, इस वजह से आप लोग जल्दी से कॉम्प्लेक्स खाली कर दो। अच्छा। कोर्ट खाली कर दो। तो सारे लोग निकल गए? नहीं, अभी कुछ लोग हैं, जैसे कोर्ट के स्टाफ लोग रहते हैं वो लोग हैं, बाकी जो एडवोकेट हैं जो फटाफट जिसको वो भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। बराबर। एकाएक बोला गया आप लोग? हाँ, एकाएक बोला गया। सुनवाई चल रही थी? सुनवाई, हाँ, कोर्ट का प्रोसीडिंग वैसे ही चालू था रोज के हिसाब से। अच्छा। तो फिर अभी अचानक में आके बोले कि इधर बम है करके, तो हिसाब से सबको फटाफट बाहर निकाले। ये देखिए एडवोकेट है, आप भी अंदर मौजूद हैं? हाँ, सब साथ। क्या बोला गया? बोला कि वो बॉम्ब की है थोड़ी सी जानकारी, तो सब बाहर चलो वैसा। सारे एडवोकेट बाहर? हाँ, सब बाहर आ गए। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सारे एडवोकेट बाहर आए हुए हैं और दूसरी साइड में भी जो एडवोकेट है वो बाहर है, क्योंकि जिस तरह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मुंबई पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर और बाहर भी मुंबई पुलिस की टीम है। लेकिन एक एहतियातन रूप से कहीं न कहीं मुंबई पुलिस की टीम अंदर सर्च कर रही है और ये देखा जा रहा है कि जो धमकी भरा मेल आया है कितनी सच्चाई है। ये अलर्ट तौर पर कहीं मुंबई पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही है और ये भी जांच कर रही है कि जो बम का धमकी भरा मेल भेजा है आखिर कौन है। लगातार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से लगातार यहाँ पे सारे लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ दिखा रहा हूँ किस तरह से मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर बाहर मौजूद है। बाहर देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें, यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम है और लगातार जो है मुंबई पुलिस की टीम वहाँ पर गई हुई है। डीसीपी अंदर गए हुए हैं और यहाँ पर जो है अंदर देख सकते हैं किस तरह से मुंबई पुलिस की टीम बाहर यहाँ खड़ी हुई है। किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। जो स्टाफ बचे हुए उनको धीरे धीरे निकाला जा रहा है और बम स्क्वाड की टीम अंदर मौजूद है। वो दूसरी साइड में जो दूसरा गेट है वहाँ पर मौजूद है और जितने भी वकील थे, आम आदमी थे और जज थे, उनको बाहर कर दिया गया है हाईकोर्ट के बाहर और जो भी स्टाफ थे सभी को बाहर कर दिया गया। तो लगातार कहीं न कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो है मुंबई पुलिस टीम सर्च कर रही है और ये भी देखा जा रहा है कि जो मेल भेजा है आखिर किसने भेजा है। मुंबई पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है। लगातार यहाँ पे देख सकते हैं किसने मुंबई पुलिस की टीम है अंदर जाने नहीं दे रही है और जो अंदर लोग थे उनको खाली करा लिया गया है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन मेल जो आया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके के मेल आए, कभी स्कूलों को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन गणेश हमारे साथ हैं, उनके पास पहले चलते हैं। गणेश, क्या इसमें कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट किया गया है या किसी का नाम दिया गया है? क्या कुछ है मेल में गणेश? सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए, लगातार हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 वर्षों से लगातार कभी स्कूलों को धमकी भरा मेल आता है, तो अब नया सिलसिला जो शुरू हुआ है, जो न्याय के मंदिर हाईकोर्ट है वहां पर इस तरीके से धमकी भरे ईमेल आने का सिलसिला शुरू हुआ। आज प्रशासन की ओर से जिस तरीके से एहतियातन जो बरती जा रही है और पूरी तरीके से यहाँ पर जांच की पूरी कहा जा रहा है, पुलिस के द्वारा जो कहा जा रहा है कि जांच की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसी तरीके से उस प्रक्रिया को निभा रहे हैं। और डीसीपी का साफ तौर से कहना है कि पूरी तरीके से लग रहा है कि ये हॉक्स कॉल है। जिस तरीके से हमने
पहले भी देखा है कि लगातार स्कूलों की जिस तरीके से अगर देखें पिछले दिनों जब लगातार स्कूलों की तरफ मेल आते थे, जांच होती थी, छानबीन होती थी और 1-2 घंटे बाद कहा जाता था कि हॉक्स वाले कोई शरारती तत्व तो इस तरीके से शरारत कर रहा है। और कुछ उसी तरीके से अब हाईकोर्टों में जिस तरीके से सब मेल आने की सिलसिला शुरू हो, धमकी भरे मेल, और अब पूरी तरीके से यहाँ कहे कि पुलिस के द्वारा जो है वो जांच पूरी तरीके से कर ली गई है। अब देखिए जिस तरीके जो परिसर को पूरी तरीके से खाली यहाँ पर करा लिया गया है, कुछ ही लोग अब नजर आ रहे हैं और यहाँ पर दमकल विभाग की टीम है, दिल्ली पुलिस की अलग अलग एजेंसी से जो इस मामले को लेकर जांच करती है वो अंदर पहुंची हुई है और प्रशासन का पूरी तरह से कहना है कि अब जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसी प्रोसीजर के तहत अंदर की कार्रवाई फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन ऐसे व्यक्ति है, कौन वो शरारती तत्व है जो लगातार इस तरीके से धमकी भरे ईमेल के तहत जो माहौल है, शांतिपूर्ण जो माहौल है, उस माहौल को खराब करना चाहता है। पुलिस लगातार उस तह तक पहुंचने की लगातार प्रयास करिए। हमने देखा कि इस स्कूलों की तरफ के किस तरीके से होते थे और अब जो एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, अब हाईकोर्ट की तरफ यानी कोर्ट में जिस तरीके से धमकी भरे मेल आने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, पुलिस अब इसके तहत छानबीन करेगी और देखेगी कि कौन वो शरारती तत्व हैं। जी बिल्कुल, अमृत हमारे साथ है। अमृत, वहां पर कौन कौन से अधिकारी अभी तक पहुंच गए हैं? आपके साथ एक वकील भी हैं, बात करिए। जी बिल्कुल, मैं बात करता हूं। यहां जैसे ही सूचना मिली उसके बाद आला अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस और अंदर जो बची कुची कुछ गाड़ियां हैं वो एक एक करके अब निकल रही हैं क्योंकि वक्त 2 बजे तक का दिया गया है। हालांकि ये उस मेल में स्पष्ट नहीं है कि कौन से कोर्ट, सिर्फ कोर्ट का जिक्र है। हमारे साथ एक वकील है, क्या नाम है आप? मेरा नाम विवेक शौकीन है। क्या किस तरह से आपको सूचना मिली, आप उस वक्त कहाँ थे, क्या खबर मिली? मैं कोर्ट रूम के अंदर ही था जब कोर्ट स्टाफ ने जज साहब को इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे देयर इज अ मॉक ड्रिल। तो जज साहब ने हमारे को बताया कि मॉक ड्रिल है और कोर्ट जो दोबारा 2:30 बजे असेंबल होगी। लेकिन जब हम नीचे कैंटीन में आए तो न्यूज़ में हमने देखा कि कोई बॉम्ब थ्रेट मिली है मेल के जरिए और कोर्ट को इसीलिए इवैक्यूएट कराया जा रहा है। फिर हमने देखा धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेज अंदर आनी शुरू हो गई, बॉम्ब डिटेक्शन टीम भी अंदर आई थी, सिक्योरिटी पर्सनल जो थे, पुलिस ऑफिशियल थे, वो लोग भी अंदर आने लगे थे।